हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल्स आई में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट से। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और आज इसका टॉपिक है कि एक टीचर, एक अध्यापक, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिताएं हैं। एक टीचर के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स तैयार रहें। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। जी हाँ, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिताएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षण अर्थात टीचिंग का जो मेन एम है, मुख्य उद्देश्य है, वो है बालक। जी हाँ, शिक्षण का मुख्य जो केंद्र है वो है बालक। बालक की रुचि, शारीरिक विकास, हेल्थ डेवलपमेंट, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, बालक की रुचि, अभिरुचि और व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ, बालक के रुचि, अभिरुचि, शारीरिक क्षमता, इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक टीचर को बालक को तैयार करना चाहिए। एक टीचर स्टूडेंट को इस प्रकार से भली भांति उसको शिक्षा देने में सहायता करता है। आगे यह तभी संभव होगा जब शिक्षक को, एक टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी का, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो। बालक की शारीरिक क्षमता, योग्यता, रुचि, अभिरुचि को जानने के लिए और टीचर स्टूडेंट को तैयार करते समय, उसे एक नया रूप देते समय तभी कामयाब हो सकता है जब वह एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान को पूर्ण रूप से जाने और इसका अध्ययन करें। स्किनर महोदय बहुत सुंदर लिखते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी में स्किनर महोदय मेरे फेवरेट है और वे बहुत अच्छा लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। जी हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी बेस है उन टीचर्स के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की निम्न उपयोगिताएं हैं। जैसे स्वयं
खुद की योग्यता का ज्ञान होना, स्वयं खुद की योग्यता का ज्ञान होना, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना, डेवलपमेंट स्टेजेस का नॉलेज होना एक टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बालक का स्वभाव, वह किस स्वभाव का है और उसको किस प्रकार से उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके व्यवहार को जाना जाए, पहचाना जाए, यह सब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव है। बालक की क्षमता एवं रुचि का ज्ञान, उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान, उसके चरित्र निर्माण में सहायक, उसके चरित्र के निर्माण में सहायता करना, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना एक शिक्षक के लिए अत्यंत अनिवार्य है। अर्थात एक शिक्षक को बालक को पूर्ण रूप से पहचानना होगा, उसकी रुचि, अभिरुचि, व्यवहार, क्षमता, इन सब का अध्ययन करना, उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, ये इसके अंतर्गत आता है। उनके सर्वांगीण विकास में सहायता करता है, बालक की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है, कक्षा की समस्याओं का समाधान, अनुशासन में सहायक और इम्पोर्टेंट सिलेबस, उपयोगी पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। जी हाँ, और टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों को जानना, उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, उसका ज्ञान, और मूल्यांकन और नई विधियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, यह सब इसके अंतर्गत आता है। जी हाँ, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की ये निम्न उपयोगिताएं हैं। तो स्टूडेंट्स, शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है, एजुकेशन साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, ये वे टॉपिक हैं जो एक अध्यापक बनने के लिए की गई तैयारी, रीट, इन सब कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट अत्यंत महत्व का विषय है। आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें, समझें। नेक्स्ट जो मैं लेकर आऊँगा वो हम वर्णन करेंगे पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का। उसके बाद में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इंटेलिजेंट, बुद्धि। तो आप इसकी पूर्ण रूप से तैयारी करें। इस प्रकार अंत में
मनोविज्ञान का ज्ञान ही शिक्षक की सफलता का राज है। इसके अभाव में उसे असफलता और अकुशलता के बीच अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए शिक्षक अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने में हर समय मनोविज्ञान से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक स्टूडेंट के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का ज्ञान होना अनिवार्य है, उसी प्रकार एक अध्यापक के लिए इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। सही मायने में एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री एनिगल साई को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप क्या जानना चाहते हैं नया कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में अलग ही टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।